आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। नियोजन नीति पर विपक्ष और बढ़ती महंगाई पर विधानसभा में सत्ता पक्ष आमने सामने। हंगामे के बीच 7,323.25 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश। झामुमो ने केंद्र सरकार पर किया प्रहार, दिया धरना, कहा गलत नीतियों के कारण देश पुनः गुलामी की ओर। हाथों में हथकड़ी लगाए दूल्हे ने कोर्ट में रचाई शादी। दीपिका पांडे सिंह बनी असम चुनाव में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की सदस्य। महागामा विधायक दीपिका को कांग्रेस ने दी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी। जूनियर डॉक्टरों का अल्टीमेटम, 1 सप्ताह तक काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। एरियर का भुगतान नहीं हुआ तो 1 सप्ताह के बाद नहीं देखेंगे मरीज। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सोमवार को नियोजन नीति रद्द किए जाने पर विपक्षी विधायकों तथा केंद्र की जन विरोधी नीतियों के कारण बढ़ती महंगाई और कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने प्रदर्शन किया। विपक्षी विधायकों ने जहां सदन के बाहर और भीतर नियोजन नीति रद्द किए जाने का विरोध किया, वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने गैस सिलेंडर लेकर बढ़ती महंगाई और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया। हालांकि दूसरी पाली में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा शांतिपूर्ण रही। इसमें सत्ता पक्ष के विधायकों ने सरकार की उपलब्धियां सदन में रखी। सरकार 3 मार्च को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करेगी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष के विधायकों ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में हुई मूल्य वृद्धि वापस लेने की मांग को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया। मंत्री सत्यानंद भोक्ता सिर पर सिलेंडर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं बेरमो विधायक अनूप सिंह और महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने हाथ में सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया। सत्ता पक्ष के विधायक अपने हाथ में बैनर लिए हुए थे जिसमें लिखा था, केंद्र सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, किसान विरोधी कृषि कानून वापस लो, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में हुई मूल्य वृद्धि वापस लो, नून रोटी खाएंगे, पेट्रोल को शतक लगाएंगे। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि सत्ता में आने से पहले भाजपा ने बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा दिया था, पर अब उनके राज में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से जनता त्राहिमाम कर रही है। देश भर में किसान काले कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में हम केंद्र सरकार से काले कृषि कानूनों और पेट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को वापस लेने की मांग करते हैं। झामुमो रांची जिला समिति की ओर से सोमवार को जिला मुख्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने की। केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है, जनता दिन ब दिन पूंजीपतियों के चंगुल में फंसती गई। सभी सरकारी संस्थाओं को मोदी सरकार ने पूंजीपतियों के हाथों में बेचने का काम किया है। देश में 6 वर्षों से महंगाई 2 गुनी हो गई है। केंद्र सरकार अपने सभी वादों के विपरीत काम कर रही है। केंद्रीय सचिव नंदकिशोर मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार जब से बनी है, जनता त्राहिमाम कर रही है। लगातार महंगाई आसमान छूती जा रही है। पेट्रोल, डीजल के मूल्यों में वृद्धि से सभी चीजों की कीमतें जनता की कमर तोड़ रही है। 1 साल से देश की जनता कोरोना से जूझ रही है। करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, इसकी चिंता न कर और देशवासियों को महंगाई का तोहफा दे रहे हैं। देश के अन्नदाता किसान कृषि विधेयक के विरोध में आंदोलन करते करते 250 से अधिक ने दम तोड़ दिया। अंततः सड़क पर उतरना पड़ा है। धरना प्रदर्शन के बाद सुप्रियो भट्टाचार्य के नेतृत्व में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम उपायुक्त छवि रंजन की अनुपस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया। सोमवार को एक दूल्हा हथकड़ी में शादी करने कोर्ट परिसर पहुंचा। इसके बाद निबंधन कार्यालय में हुई यह शादी चर्चा में है। दरअसल रांची के टाटी सिलवे के रहने वाले जलेश्वर महतो को पुलिस अपनी हिरासत में शादी कराने लेकर आई। हाथों में हथकड़ी डाले जलेश्वर ने शादी की। उम्मीद की जा रही है कि शादी बंधन में बंधने के बाद उसके हाथों की बेड़ियां खुल जाएंगी। वह अपनी पत्नी के साथ खुशहाल वैवाहिक जीवन बिताएगा। जलेश्वर की शादी में उसके भाई समेत अन्य पारिवारिक सदस्य भी मौजूद थे। लड़की पक्ष से उसके घर वाले थे। इनकी शादी में न तो मंडप था और ना ही बाराती और ना कोई बैंड बाजा। कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया पूरी करने वाले अधिवक्ता
भूषण प्रसाद सिन्हा ने बताया कि जलेश्वर को पुलिस हिरासत में इसलिए लाया गया है क्योंकि उस पर दुष्कर्म का आरोप है। दुष्कर्म की घटना के बाद कोर्ट में हुए करार के मुताबिक जलेश्वर ने उसी लड़की को अपना जीवन साथी चुनने का निर्णय लिया जिसकी इज्जत से खेलने का आरोप उस पर लगा है। असम विधानसभा चुनाव के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। इसमें झारखंड से महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह को भी शामिल किया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में दीपिका के साथ कमलेश्वर पटेल भी शामिल हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस बाबत एक आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। जिम्मेवारी मिलने के बाद दीपिका सिंह ने कहा कि आगामी असम विधानसभा चुनाव में स्क्रीनिंग कमेटी में सदस्य बनकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव ने मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आश्वस्त कराती हूं कि अपने कार्य का निर्वहन पारदर्शिता और निष्ठा से करूंगी। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वीराज चौहान और कमलेश्वर पटेल का साथ पूर्ण सहयोग कर पार्टी की जीत के लिए पूरी मेहनत के साथ एक सच्चे कार्यकर्ता के तौर पर काम करूंगी। झारखंड में जूनियर डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने बकाया एरियर भुगतान को लेकर विरोध शुरू कर दिया है। इसमें रिम्स समेत राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर शामिल हैं। सोमवार को सभी ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का कहना है कि एक सप्ताह तक काला बिल्ला लगाकर विरोध करेंगे। अगर एक सप्ताह में भी भुगतान नहीं हुआ तो 8 फरवरी से कार्य बहिष्कार करेंगे और मरीज नहीं देखेंगे। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि वे कोविड में अपनी परवाह किए बगैर काम कर रहे हैं, उसके बाद भी उनकी परेशानी पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आज के प्राइम में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।